हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। आज की कहानी एक फैमिली के ऊपर है जो लोन लेती है और वो हमारे लिए एक सबक बनता है। एक फैमिली को लील गया लोन ऐप का जाल। ये सुसाइड नोट हम सबके लिए एक सबक है। लोन ऐप के चुंगल में फंसकर कैसे पूरा परिवार तबाह हो जाता है, इसका एक केस मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया है। यहाँ एक शख्स को लोन की रिकवरी के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने 2 छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी, छोटा सा खुशहाल परिवार। लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामूहिक खुदकुशी करनी पड़ी। बच्चों को जहर दिया और पति पत्नी ने फांसी लगा ली। दरअसल भोपाल का ये परिवार मार्केट में फैले लोन ऐप के जंजाल में फंस गया था। घर के मुखिया ने इस परेशानी से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। मरने से पहले इस परिवार ने 4 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि लोन ऐप के चुंगल में फंसना कितना दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। पेज नंबर 1। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पता नहीं हमारी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। खुशी खुशी हमने अपने परिवार के साथ जी रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरतों के चलते इसके लिए मैं तैयार हो गया। ज़्यादा समय भी नहीं देना था, इसके लिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा समय मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने काम के साथ साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन पैसे निकाल लो। लेकिन ये एक दलदल था, जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफर किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल खराब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि मेरी सिविल पहले से ख़राब था। लोन कहाँ से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी मैंने कभी पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। पेज नंबर 2। सुसाइड नोट में आगे लिखा है, काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। यह सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती थी कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना करते हुए जवाब देता था कि सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्जा कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसे का दबाव बनाया जाने लगा। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं तो इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। कंपनी ने लोन ऑफर किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिए। जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके EMI भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उससे डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो लोन कंपनी धमकी देने लगी कि तुम्हारी अश्लील और गलत फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की DP फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी गिल्टी, बुरा फील हो रहा है। मेरी एक गलती की सज़ा सभी पहचान वालों को मिल रही है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पेज नंबर 4 पे लिखा है कि 4 पेज की सुसाइड नोट में आगे लिखा गया है, मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, लेकिन वहां अधिकारी न होने और छुट्टी होने के कारण मामला टल गया।
दोबारा गया, आवेदन बनवाने के लिए वकील से मिला, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय मांगा, लेकिन मैं न किसी से बात कर पा रहा हूँ और ना ही नजरें पिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना और परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा? अपने बापूजी, अम्मा जी, पापा जी, मम्मी, भैया, भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे कैसे नज़र मिलाऊं। सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी ना आए। इसलिए परिवार यानी पत्नी और बच्चे रीशु और किशु को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूँ। सबसे फिर माफ़ी मांगता हूँ, मेरे परिवार को माफ़ कर दें, मैं मजबूर हूँ। शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये 4 पेज का सुसाइड नोट था, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये केस कर्नाटका के बेंगलुरु शहर का है, जहाँ पे एक तेजस नाम का लड़का सुसाइड करता है और उसके सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था, अ सुसाइड नोट वाज फाउंड आफ्टर तेजस पास्ड अवे। द लेटर रीड्स, Sorry mom and dad for whatever I did, but I have no other choice other than this. I am unable to pay other loans that are there in my name and this is my final decision. Goodbye. दोस्तों, ये तेजस नाम का एक लड़का जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था कर्नाटका के येलहंका कॉलेज में, और उसने शुरुआती में अपने दोस्त से पैसे लिए और उसको चुकाने के लिए उसने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन से कुछ पैसे उधार लिए। जो अमाउंट उसने मोबाइल एप्लीकेशन से लिए थे वो 30,000 रुपये थे और लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ उसको 45,000 रुपये वापस करने थे। लेकिन अभी क्या कुछ दिन हुआ था कि उसे लोन एजेंट के द्वारा कॉल आने लगा और उसे धमकियां दी जाने लगी और उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा कि अगर वो पैसे वापस नहीं करता है तो उसके अश्लील फ़ोटोज़, न्यूड इमेजेस उसके परिवार और उसको दोस्तों में भेज दिया जाएगा और उसकी इज्जत को ख़राब किया जाएगा, दागदार किया जाएगा। ऐसे केसेस होते रह रहे हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन लेकर अपने आप को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ केस मेरे साथ भी हुआ था। लार्ज टाका एप्लीकेशन नाम का एक एप्लीकेशन, जिससे मैंने 1800 रुपये का लोन लिया और उसने मुझे 3000 रुपये रीपेमेंट करने को कहा। भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था दोस्तों और 1800 रुपये को साथ साथ में 1200 रुपये भुगतान करने थे और ये भी गारंटी नहीं थी कि वो 1200 रुपये अगर मैं पे कर दूं तो उसके बाद मुझे पैसे पे दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। वो चीज़ जो मोबाइल एप्लीकेशन में होती है वो दिखा रही थी। पेड EMI और अनपेड EMI 2 कैटेगरी होती है। अगर आप उसका लोन रीपेमेंट कर देंगे तो आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन में दिखाएगा कि आपका EMI पे हो चुका है, लेकिन दोस्तों EMI पे करने के बाद भी उसमें अनपेड दिखा रहा था और उसने भी मुझे धमकी दी थी और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश किया था। आप मेरे YouTube चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, लार्ज टाका फ्रॉड है। इस वहाँ देखेंगे मेरी उस वीडियो में मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं बोला है, उसमें सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने लोगों को बताने की कोशिश की थी कि देखिए दोस्तों किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। दोस्तों, आज के ज़माने में जबकि टेक्निकल तरीके से हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, इसके बावजूद अगर हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम अभी भी बेवकूफ़ रह जा रहे हैं, जबकि गूगल का ज़माना है, गूगल का ये ज़माना हमें क्या क्या सिखा रहा है और हमें क्या क्या बता रहा है, इसके बावजूद भी अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो हमें अपने आप पर खेद करना चाहिए दोस्तों। हमें अपने आप को समझना चाहिए और देखना चाहिए। कोई भी कंपनी दोस्तों हमें ऐसे ही लोन नहीं देती है। अगर वो आपका बिना सिविल चेक किए, बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए आपको लोन दे देती है, इसका मतलब है कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है और वो आपको आगे चल के आपके लिए खतरा बन सकती है। जो भी NBFC कंपनी हो, RBI रजिस्टर्ड कंपनी हो, उसी से हमें लोन लेना चाहिए। और दोस्तों उन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए हमारी सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए, जभी जाके हमें लोन मिल सकता है। अगर हमारी सिविल स्कोर कम है या हम
18 से प्लस हैं, उसके बावजूद दोस्तों 18 से प्लस है, अकाउंट बस आपका ओपन है, अकाउंट आपका खुला हुआ है और कंपनी लोन दे रही है, इसका मतलब है कि वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो हमारे लिए आगे चल के खतरा बन सकती है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इन सब फ्रॉड एप्लीकेशन से बचने की। और अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जो इन सब का शिकार है तो आप उसे बताएं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जो एप्लीकेशंस हैं वो तुम्हें सिर्फ धमकी देंगी, वो तुम्हें ब्लैकमेल करेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो तुम परेशान न हो और कोशिश करें कि अगर आप साइबर क्राइम तक अपनी शिकायत को कंप्लेन कर सकते हैं तो अपना शिकायत जो है वो साइबर क्राइम तक पहुंचाने की कोशिश करें और अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।